एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नुसरत का नज़रिया। तो आज मैं आपके साथ कुछ होम और किचन ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और मनी सेविंग है। इससे आपका मनी बच जाएगा, पैसा बचेगा और ऑर्गेनाइज़र बहुत ही इजी है बनाना। साथ में आपके साथ मैं एक डीआईवाई भी शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगता है। तो वीडियो में बने रहिए आगे तक। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक चॉकलेट कंटेनर आया था और इसको ही मैंने अपना स्पाइस बॉक्स बना लिया। तो अब क्या हुआ है कि ये देखिए, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम मसाला रखते हैं वो सारे घरों में मोस्टली अवेलेबल होते हैं। अगर इसे हम इसी तरीके से रख दें और फिर इसमें मसाले फिल करके रखें तो हमारा जो स्पाइस कंटेनर है वो गंदा होता है, या हाथ से बाय चांस गिर जाए तो सारे स्पाइसेस एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो उसके लिए एक सलूशन मैंने निकाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही बेनिफिट होता है उससे। तो सबसे पहले हम सारे कंटेनर्स में जो है अपने स्पाइस पाउडर फिल कर लेंगे। और ये बता दूँ, ये सारे स्पाइस पाउडर जो है मैं अपने घर में ही बनाती हूँ रोस्ट करके और अच्छी तरीके से, तो खाने का टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो सारे स्पाइस पाउडर को सबसे पहले हम फिल कर लेते हैं। ये मैंने फिल कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको कैसे रखती हूँ। अब हम ऐसे ही रखेंगे और लिड लगा देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन से स्पाइस कौन से कंटेनर में रखा हुआ है। तो उसका सलूशन ये मैंने निकाला है, जो उसके लिड है उसके ऊपर मैं उस पाउडर का, मसाले का नाम लिख देती हूँ। सपोज़ ये रेड चिली पाउडर है तो मैं इसमें रेड चिली लिख दी हूँ और फिर उसको मैं लिड लगा दूँगी उस कंटेनर पे। ये देखिए, इस तरीके से मैं लिड लगा दूँगी तो फिर क्या होगा, मुझे ऊपर ही दिख जाएगा कि कौन सा कंटेनर में कौन सा स्पाइस पाउडर है। तो ये बहुत ही अच्छा सलूशन है अपने कंटेनर को क्लीन रखने के लिए और ऑर्गेनाइज रखने के लिए। और कभी गिर भी जाए तो भी मसाला यहाँ वहाँ नहीं मिक्स होगा, नहीं फैलेगा। तो इसी तरह मैं सारे कंटेनर में लिड लगा दूँगी और उसके ऊपर भी नेमिंग कर दूँगी। बहुत ही अच्छा सलूशन है ये और बहुत ही अमेजिंग मुझे लगता है। और ये आप ये मार्कर से लिखें, स्केच पेन से नहीं, क्योंकि अगर आप परमानेंट मार्कर से लिखेंगे तो अगर आप इसको वॉश भी करेंगे ना तो ये हल्का सा फेड होगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से मैं ये अपना स्पाइस पाउडर अपने किचन में रखती हूँ और बहुत हेल्प करता है ये। अब ये बीच में छोटी सी जगह बच गई है जिसमें ये बड़ा वाला कंटेनर नहीं फिट होगा। उसका भी सलूशन ये है कि देखिए, हमारे पास छोटे मोटे जार आते रहते हैं कुछ भी सामान, जैसे कि इसके अंदर आई थी आइसक्रीम, उसको भी मैंने संभाल के रखा हुआ था और इसमें भी मैं फिल कर ले रही हूँ। ये ज़ीरा पाउडर मैंने भुना ज़ीरा पाउडर घर में ही पिसा हुआ है और उसके ऊपर भी मैं नेमिंग कर दूँगी ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन सा मसाला इसके अंदर रखा हुआ है। अब देखिए, अब मैं आपको लिड लगा के बताती हूँ। इसको उल्टा सीधा कैसे भी करेंगे लेकिन इसका स्पाइसेस पाउडर जो है एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। बहुत ही यूज़फुल है ये देखिए, मैंने बंद किया, अब मैं इसको हिला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी ना नीचे गिरेगा ना मिक्स होगा। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया मुझे लगता है और मैंने इसे अपने किचन में इस्तेमाल किया है। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो हम ये ऐसे कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया के ऊपर, वो भी आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली क्या है ना, इसके जो ये वीडियो के सारे आइडियाज़ बहुत ही अमेजिंग हैं। तो वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे और भी अमेजिंग आइडियाज़ आने वाले हैं और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को पसंद आएंगे। तो ये देखिए, अब मैं दूसरा कंटेनर आपको दिखाती हूँ। ये इस पे लिड नहीं लगी हुई है, ये रेडीमेड ऐसे मार्केट में मिल जाता है 100 रुपीज़ के अंदर ही। तो यहाँ पे मैंने होल स्पाइसेस रखे हुए थे, उठाने में रखने में यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसको भी मैं रिप्लेस करने वाली हूँ, एक और वैसे ही कंटेनर बनाने वाली हूँ जिससे स्पाइसेस गिरेंगे नहीं बिल्कुल भी। हाँ, हम संभाल के रखेंगे तो डेफिनेटली नहीं गिरेंगे, लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक हाथ से गिर जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया के ऊपर, वो ये है कि हमारे घर में बाहर से हम खाना वगैरह मंगवाते हैं तो ये सब कंटेनर्स आते हैं। तो इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रखती हूँ और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकते हैं। वो मैं आगे अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल तो मैं एक हैक शेयर कर रही हूँ, वो ये कि ऐसे वाले कंटेनर होते हैं ना, उसमें हम अपने स्पून
रख सकते हैं या फोक रख सकते हैं किचन में। क्योंकि क्या होता है, अगर हम रखते हैं अपने किचन के ड्रॉर में और ऐसे सडनली ओपन करते हैं तो यहाँ वहाँ के ये जो है स्पून मिक्स हो जाते हैं। तो एक जगह रखने के लिए ये मेरे किचन में बेस्ट आइडिया है, मुझे लगा है। मैं इसे को अपने रैक में रख दूँगी तो ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, मिक्स नहीं होंगे किसी चीज़ से, और जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम आराम से निकाल सकते हैं। ये सारे कंटेनर भी जो है बहुत यूज़फुल होते हैं, गोल वाले और ये रेक्टेंगल शेप वाले स्पून के लिए बेस्ट है। ये देखिए इस तरीके से मैं रख दूँगी। अब मैं ड्रॉर को हिलाऊंगी, खोलूँगी कितनी भी ज़ोर से, ये एक दूसरे में मिक्स बिल्कुल भी नहीं होंगे और आराम से मैं ले सकती हूँ। आते हैं नेक्स्ट आइडिया के ऊपर। ये देखिए ये घी के डब्बे या दूसरे सिमिलर जो शेप होते हैं या साइज़ होते हैं या सिमिलर टाइप के कंटेनर हमारे यहाँ रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसमें एक में मैं देसी घी रखती हूँ और दूसरे में डालडा। तो अभी पता कैसे चलेगा कि दोनों में क्या है, तो इसके लिए आप इस तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कंटेनर के लिड पे नहीं लिखना चाहते तो एक पेपर ले लीजिए, उस पर लिख कर, और ये सेलो टेप है, ऐसे आप जो वहाँ पे जो वो ग्लू का है ना, वहाँ पे आप इसे ऐसे चिपका दीजिए जैसे मैं चिपका रही हूँ, और आप अपने कंटेनर पे लगा दीजिए इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। और लगाने के बाद क्या होगा ना, अच्छे से आप इसे प्रेस कर दीजिए, ये फिट हो जाएगा। और आप इसके लिड को धोएंगे भी तो ये नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से मैंने इस पे डालडा घी वाले पे लगा लिया है, और अभी मैं नेक्स्ट वाले पे भी लगा लूँगी, ताकि जब भी मैं चाहूँ कौन सा लेना है तो मुझे पता चल जाएगा कौन से कंटेनर में क्या है। किचन में अगर चीज़ें लेबल करके हम रखेंगे तो सिर्फ हमें ही यूज़फुल नहीं होते, हमारे अलावा भी अगर कोई भी फैमिली मेम्बर किचन में किसी काम के लिए आता है तो उसे पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और वो पढ़ के आसानी से चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और उन्हें मिल सकती है। तो ये लेबलिंग वाला मुझे बेस्ट आइडिया लगता है, चीज़ों को किचन में रखना। किचन ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर हम इसे कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने भी चीज़ों को कैसे रखा है। तो ये था एक आइडिया। आई होप सो आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगर पसंद आ रहे होंगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया के ऊपर। वो ये है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हमें ये सूखा आटा लगता है। तो सूखा आटा बार बार डब्बे में से निकालने से अच्छा ये है कि ऐसे हम एक कंटेनर ले लें और उसके अंदर हम परमानेंटली ही रखें उसे, ताकि क्या हो, जब रोटी बनाना हो तो हमें सिर्फ ये कंटेनर निकाल के ही सूखा आटा हम ले लें, और अगर ये खाली हो जाए तो आप इसे वापस भी फिल कर दें। उससे क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है और हमारे ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकलते धोने में, और ये एक जगह रखा हुआ होता है। सबको पता रहता है कि इसमें सूखा आटा है, रोटी बनाने के टाइम आराम से इस्तेमाल हो सकता है, चाहे आप बनाए रोटी या कोई और बनाए। तो ये भी एक मुझे बेस्ट आइडिया लगता है, सूखे आटे को अलग से रखने के लिए, और रोटी बनाने में आसानी भी हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया के ऊपर। ये तेल की बॉटल है, इसमें मैंने मंगाया था फॉर्चून का मस्टर्ड ऑयल, ऐसी बॉटल में आता है वो। ये देखिए इस तरीके का ये बना है ना, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ऑयल भी बाहर इससे नहीं निकलता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला ही यूज़ करती हूँ और ये मुझे सही लगता है यूज़ करने में। ऑयल भी बाहर नहीं निकलता है, और बात ये है कि क्या होता है ना, हम ऑयल की बॉटल को क्लीन कैसे रख सकते हैं, जब भी आप फिल करो ना इसको एक बार, ये जो जिससे हम बर्तन धोते हैं डिश वॉशर, उससे आप वॉश कर लो लिक्विड से, तो ये गंदा नहीं होता, चिपचिपा बिल्कुल नहीं होता। फिर भी सेफ्टी के लिए हम, ये तो बहुत ही कॉमन हैक है, ये किचन का आइडिया है कि आप जो सॉक्स को यूज़ नहीं करते हो, जो धुला सॉक्स हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे राउंड शेप में कोई भी कपड़ा हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कट करके आप बॉटल के ऊपर लगा दे जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो क्या होगा, बॉटल जब हम अगर सपोज़ ऑयल लगा भी है तो वो स्लिप भी नहीं होगा हाथ से, और
क्लीन भी रहेगा। और जैसे कि कपड़ा जब भी गंदा हो जाए तो निकाल के इसे वॉश कर लीजिए। देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उस तरीके से आप लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी बॉटल तैयार हो गई ऑयल की। आप चाहें तो कोई फैंसी कपड़ा भी लगा सकते हैं और इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए अच्छी तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। हम कॉमन बॉटल को भी ऑयल डिस्पेंसर बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है महंगी बॉटल ख़रीदने की, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। आते हैं अब हम नेक्स्ट हैक के ऊपर, वो भी बहुत ही यूज़फुल है। ऐसे स्पून्स आप देख सकते हो, ये जो स्पून्स है ये सब भी आते रहते हैं डब्बों में। जब भी हम कोई मसाले का डब्बा लेते हैं, अगर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं डब्बों को, तो आप ये स्पून को संभाल के रखा कीजिए, इस ये भी बहुत काम आते हैं किचन में। अब आते हैं नेक्स्ट हैक पे, वो ये है कि जब भी हम कोई फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, स्पेशली बनाना, वो जो बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर सभी उसे अप्रोच कर सकें, सभी के नज़रों के सामने रहे, ताकि वो लोग खुद लेके खा सकें। और फिर आपके फ्रूट्स जो है, स्पेशली जो बनाना है, वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट हैक है ये जो है वाटर प्यूरीफायर, इसके पाइप की बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम इसे कहाँ रखें। तो इसके लिए मैंने ये वाला जो लगा के रखा हुआ है, ये कमांड हुक जो है, ये वाला अलग अलग शेप के, अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आप कहीं भी इसे चिपका दीजिए और ये बहुत ही काम आते हैं। तो इसे मैंने यूज़ किया हुआ है, ये जो एक्वागार्ड का पाइप है उसे रखने में। अब चलिए, अब चलते हैं एक DIY के ऊपर, जो बहुत ही अमेजिंग फ्लावर पॉट मैंने बनाया है। बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा है, बट बहुत ही क्यूट है और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है और घर पे बन जाता है, बहुत इजीली बन जाता है। हम बनाएंगे टिश्यू पेपर से, बहुत ही इजी है बनाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने ये 2 टिश्यू पेपर लिया हुआ है और इसे मैं कट कर लूँगी। जहाँ पे फोल्डेड पार्ट है ना, वो सारे मैं कट कर लूँगी। और फिर आगे देखिए बहुत ही इजी है बनाना। वो बचपन में हम वो फ़ैन बनाते थे ना, बस वही आपको अगर आता है बनाने, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। और यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो अगर आप नहीं प्रेफर करते बाहर से फ्लावर बाय करना या घर में बनाना, मैं मोस्टली घर में बनाना प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बनाकर डेकोरेट करती रहती हूँ। तो पहले मैं ये जो साइड है ये कट कर लूँगी और ये कट कर लूँगी, और फिर उसके बाद आगे बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। बस हमने दोनों साइड जो जॉइंट थे वो सारे कट कर लिए और सारे टिश्यू पेपर के पेपर्स को अलग कर लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल, बहुत सिंपल, ये देखिए इस तरीके से आप फोल्ड कीजिए। जैसे हम फ़ैन बनाते थे ना खेलने में, वैसे बिल्कुल उसी तरीके से, बहुत ही इजी है बनाना। आई होप सो बहुत सारे लोगों को तो आता ही होगा। इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर पॉट बन के रेडी होगा। बहुत ही अच्छा सा, आप देखेंगे आगे आपको पता चलेगा। अब ये सब फोल्ड हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक थ्रेड लूँगी, धागा, और उसको मैं ऐसे इस तरीके से बीच में
टाई कर लूँगी, बांध लूँगी। अगर आप धागा नहीं लेना चाहते तो वो पतला वाला वायर आता है ना जो फोल्ड होता है, आप वो भी ले सकते हो, बट ये धागा तो सबके घर में अवेलेबल होता है, तो ये आप ले सकते हैं। और इसका आप अच्छे से टाइट वाला नॉट एक बांध लीजिए ताकि ये खुले ना। और एक्सेस जो थ्रेड है बाहर निकला हुआ उसे हम कट करके हटा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया। अब इसे हमें राउंड शेप देना है क्योंकि हमें फ्लावर बनाना है राउंड शेप वाला। तो इसे इस तरीके से कट कर लेंगे जैसे मैं कट कर रही हूँ। बहुत ही इजी है और आसानी से कट हो जाता है। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से कट करना है राउंड शेप में। अब ये राउंड शेप में कट हो चुका है। अब आपको जो भी कलर का फ्लावर बनाना है, मतलब जैसे कि मैं अभी ये जो भी कलर का कलर आपको बनाना है आप वो कलर चूज़ करें। स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं या मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रेड कलर का स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ आपके ये जो हमने राउंड शेप काटा है उसके टिप पे ही आपको हल्का हल्का सा इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ कलर कर लेना है। आपको जो भी कलर लेना है आप वो ले सकते हो, चाहे पिंक लो, ब्लू लो, जो भी चाहिए आप ले सकते हो। और इस तरीके से आप इसके टिप पे ही सिर्फ हल्का हल्का सा जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप कलर कर लीजिए। अब हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा आप ऐसे स्प्रेड कर लीजिए और आपको जो भी ये जो लेयर है ना टिश्यू के, जैसे हमने दो टिश्यू पेपर लिया था और उसको एक के ऊपर एक रखा हुआ था, तो ये जो लेयर्स बनी है वो हमें खोल लेना है। एक एक करके स्लोली स्लोली आराम से खोलेंगे क्योंकि क्या है ना, ये टिश्यू पेपर है और बहुत ही डेलिकेट होता है तो फट जाएगा। इसलिए आप खोल लोगे ना तो ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर बन के रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसे वाइट भी रख सकते हैं या और कलरफुल बनाना चाहें तो थोड़ा सा अभी और भी टिश्यू इससे स्केच पेन से कलर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अब मैं इसका जो ये जो मैं बनाने वाली हूँ पॉट है, पॉट बनाऊंगी मैं, फ्लावर पॉट जिसे मैं हम कह सकते हैं। इस फ्लावर को रखूंगी मैं, एक ही फ्लावर बना रही हूँ, आप चाहे तो 2-3 बना सकते हैं। ये जो हमारे घर में ना दही आता है या कुल्फ़ी आता है या रबड़ी आता है, उसका जो कंटेनर्स होता है ना वो भी मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सेलो टेप यूज़ करूँगी और उससे मैं स्टिक करने वाली हूँ। उसका जो लिड है उसको मैं नीचे बेस बनाऊँगी। इस तरीके से मैं इस सेलो टेप इसलिए लगा रही हूँ कि अगर मुझे इसे वापस से बनाना है कंटेनर तो मैं इजीली सेलो टेप रिमूव हो सकता है और मैं बना सकती हूँ। अगर मैं इसमें वो ग्लू लगाऊंगी और हॉट ग्लू वगैरह लगाऊंगी तो वो परमानेंटली स्टिक हो जाएगा और मैं इसे वापस से यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे मैं करूँगी और आप देखेंगे ये बहुत ही टाइट हो गया है। आप सेलो टेप नहीं यूज़ करना चाहें तो डबल साइडेड टेप होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरेगा ये और एज अ स्टैंड ये हो जाएगा। और ये मैंने इसलिए चूज़ किया कि इसका कलर जो है वो ब्राउन है ना, तो मिट्टी का पॉट टाइप लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं ऐसे फ्लावर रखने वाली हूँ तो फ्लावर को भी मुझे स्टिक करना है, वो भी मैं सेलो टेप से ही स्टिक करूँगी। रीज़न तो मैंने आपको पहले बताया ही कि मुझे अगर दूसरे पर्पस के लिए ये पॉट यूज़ करना है तो मैं बाद में इसको निकाल के भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये टिश्यू पेपर है तो आराम से ये सेलो टेप पे स्टिक हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे मैं एक बनाई हूँ, आप चाहे तो 3-4 बना के अच्छे से डेकोरेट करें ना तो और भी बेस्ट और ख़ूबसूरत लगेगा। फ़िलहाल मेरे पास ये एक ही पॉट था तो इसलिए मैंने ये एक ही बनाया है।
आप चाहें तो इससे बड़ा फ्लावर बना सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं और स्टिक कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसे ऊपर सिर्फ हल्के से आप रख दीजिए और हल्के हाथों से स्टिक कर दीजिए और बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगा और स्टिक हो जाएगा और बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। हल्के हाथों से आप इसे इस तरीके से प्रेस करके फिक्स कर दीजिए। ये देखिए फिक्स हो गया है और कितना खूबसूरत स्मॉल सा हमारा फ्लावर पॉट बन के रेडी हुआ है टिश्यू पेपर का। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो लगा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।